हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सूर्यमाल हिल स्टेशन और सूर्यमाल हिल स्टेशन पहुंचने के लिए हम यहाँ से निकले हैं वाड़ा में से। आज मेरे साथ राइड पार्टनर है नीलेश और मनीष। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सूर्यमाल हिल स्टेशन। जैसे कि मैंने बताया तो सूर्यमाल हिल स्टेशन जाने की वजह एक तो ये हिल स्टेशन है, सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल प्लेस। प्लस ये जो रास्ता है वाड़ा से खोड़ा की तरफ जाता है, ये रास्ता बहुत ही अमेजिंग रास्ता है राइडिंग करने के लिए। आपने मेरे कुछ पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट फॉर राइडिंग मोटरसाइकिल्स एंड रियली दिस रोड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रोड फॉर राइडिंग मोटरसाइकिल्स फॉर एनी बाइकिंग एंथुजियास्ट। कर्वी रोड्स है यहाँ पे मस्त कॉर्नरिंग के लिए एंड माउंटेनस सेक्शन है। सो दिस इज़ रियली परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू हॉन योर राइडिंग स्किल्स एंड देयरफॉर वी हैव चोज दिस रोड फॉर टुडेज राइडिंग सेशन। इनिशियली वी वेर डिसाइडिंग अबाउट सम अदर प्लेस बट आफ्टर सम बैक एंड फोर्थ बिटवीन मी एंड नीलेश हमने डिसाइड किया कि हम सूर्यमाल को निकलते हैं एंड दैट्स वाई वी आर हेयर। तो हम निकल चुके हैं वाड़ा सिटी से बाहर और जैसे हम बाहर निकले आप देख ही सकते हैं जंगल जो है और ज़्यादा डेंस होते जा रहे हैं एंड कॉर्नरिंग सेक्शन वगैरह आ रहे हैं कंटिन्यूसली। सो रोड इज़ रियली शोइंग इट्स ब्यूटी एज इट्स सपोज टू। इस रास्ते पे राइड करते समय दोस्तों आपको एक चीज़ का ऑलवेज़ ध्यान देना है, वो है कि आपको ऑलवेज़ आपकी साइड पकड़ के चलना है इस रास्ते पे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है और जंगल जो है और भी ज़्यादा घना है। तो इसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट है इस रास्ते पे। आई मीन कॉर्नर के आगे क्या है वो आपको पता नहीं चलता, आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। देयरफॉर आपको आपकी साइड पकड़ के ही चलना पड़ता है एंड इफ़ यू डू दिस यू विल बी जस्ट फाइन ऑन दिस रोड। एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस अप गाइज बिकॉज मोस्ट ऑफ जो न्यूबीज राइडर्स होते हैं वो जो नई नई बाइक खरीद के राइड करने के लिए निकल पड़ते हैं, वो ये गलती मोस्ट ऑफ टाइम करते हैं कि वो अपनी ट्रैजेक्टरी छोड़ के दूसरे लेन में चले जाते हैं वाइल कॉर्नरिंग। सो दैट्स गोइंग टू बी रियली डेंजरस अफेयर ऑन दिस पर्टिकुलर रोड फॉर श्योर। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से साइट सीइंग स्पॉट्स लग रहे हैं इस रास्ते पे। मन करता है कि रुक के फोटोग्राफ्स निकालें बट हम ऑलरेडी कुछ स्पॉट्स पे रुकने वाले हैं, देयरफॉर वी आर जस्ट कीप मूविंग। बट फॉर नाउ आप देख सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड सेक्शंस आ रहे हैं। सो वी आर रियली पुशिंग आवर मोटरसाइकिल्स अप टू देयर लिमिट्स एंड ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है इस रास्ते पे। सो दैट्स दी अनदर प्लस पॉइंट फॉर दिस रोड। और दोस्तों आप एटमॉस्फेयर तो देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग एटमॉस्फेयर है राइट नाउ। बारिश भी नहीं हो रही है, साथ ही सन भी नहीं है आसमान में। सो दिस इज़ जस्ट परफेक्ट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर राइडिंग मोटरसाइकिल्स ऑन एनी काइंड ऑफ रोड्स। एंड इसी वजह से दोस्तों मुझे लगता है दिस वन इज़ गोइंग टू बी बेस्ट राइडिंग सेशन ऑफ दिस सीजन स्ट्रेट अवे, आई विल से दैट। दिस इज़ दी वाटरफॉल ऑफ दी ओगदा, परी के थोड़ा सा आगे। और हम जस्ट ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे यहाँ पे, फटाक से आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आना मना है। तो हमने जस्ट यहाँ पे एक गार्ड दीदी थी, उनकी परमिशन लेके हम यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा देखेंगे और आगे निकल पड़ेंगे सूर्यमाल की तरफ। यो तो यहाँ पे दोस्तों मैं हूँ, मनीष है और नीलेश है।
इनिशियली वी वर थिंकिंग अबाउट गोइंग टुवर्ड्स दी वांद्री लेक बट देन इट गॉट कैंसल्ड और हम यहाँ पे आ चुके हैं बिकॉज ये वाड़ा खोड़ा का जो रोड है वो बहुत ही एक्साइटिंग है मोटरसाइकिल राइड करने के लिए। दैट्स वाई वी आर हेयर एंड बीच में छोटा सा स्टंट मार दिया है हमने जो कि मैं दिखाऊंगा आपको इफ़ पॉसिबल। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बिकॉज इट्स नॉट अलाउड टू स्टे हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ पैंडमिक। सो या लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दी सूर्यमाल। तो दोस्तों जब भी मैं राइड के लिए निकलता हूँ तब मेरे दिमाग में यही होता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवल बिकॉज दैट्स द फन। आई मीन कितना बाइक के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं बाइक और रोड के साथ। बट दिस रोड इज़ एक्सेप्शन गाइज। इस रोड पे मैं जब भी राइड करता हूँ तब मुझे फील होता है कि कब मैं रुकता हूँ और साइट सीइंग के लिए या फिर फोटोग्राफ निकालने के लिए कहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग वाइल राइडिंग ऑन दिस रोड। आई मीन इतना ब्यूटीफुल ये रास्ता है एंड कंपेयर टू समर मानसून और विंटर में इस रोड की ब्यूटी तो और भी ज़्यादा निखर जाते हैं जैसे कि आप राइट नाउ देख ही सकते हैं। एंड आई थिंक नीलेश ने कुछ देख लिया है आजू बाजू में दैट्स वाई ही इज स्लोइंग डाउन। ओके सो लेट्स आस्क हिम कि व्हाट्स द मैटर। सो ऑन द वे टुवर्ड्स द सूर्यमाल वी हैव स्टॉप्ड हेयर। यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड स्पॉट है, माउंटेन से वाटर बह रहा है नीचे। यू कैन सी हेयर ऑन दिस साइड एंड ऑन द अदर साइड। लेट मी शो यू। हेयर यू कैन सी। ओके so let's see if I can climb down there. I think यहाँ से रास्ता है so I think I should try. So let's do it right now. Woo! ओहो बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है दोस्तों ये तो। ओह माय गॉड वाओ, ये तो बहुत ही आसान रास्ता है। वाओ this is totally guys nature last place. I love it. Let me show you. ऑलराइट गाइस, तो और भी आगे जाना है सूर्यमाल की तरफ। सो आई थिंक वी शुड बेटर बी मूविंग अहेड। सो चले आगे बढ़ते हैं। मनीष और नीलेश नीचे नहीं उतरे, वो ऊपर ही है। मे बी दे वांट्स टू प्रिजर्व देयर एनर्जी फॉर फाइनल डेस्टिनेशन, बट यू नो आई एम ऑल अबाउट द एडवेंचर। सो आई थॉट या लेट्स ट्रेक डाउन टुवर्ड्स दैट shallow river bed and I think it's totally worth it guys. Okay, so we are here back on the track, so let's move ahead. तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं इस गीले गीले रास्ते पे एंड वाइल वी आर राइडिंग और मोटरसाइकिल्स ओवर दिस स्लिपरी सर्फेसेस आई वांट्स टू स्ट्रेस फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैं और नीलेश चला रहा हूँ 200 NS और मनीष चला रहा है अपाचे 160 एंड आई गेस तीनों भी बाइक में ABS नहीं है। आई एम डाउटफुल रिगार्डिंग अपाचे, शायद उसमें होगा बट आई डोंट थिंक कि उसमें अवेलेबल है। आई थिंक अपाचे 200 में ABS है। एंड वाई आई एम ब्रिंगिंग अप टॉपिक रिगार्डिंग ABS इज़ ऑब्वियस। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हम वेट सरफेस पे बाइक्स चला रहे हैं एंड मे बी अगर ABS होता हमारी मोटरसाइकिल्स पे तो शायद थोड़ा सा स्पीड हमारा ज़्यादा होता, बट इवन देन आई डोंट थिंक स्पीड हम इतना ज़्यादा मेंटेन करते कि इट वुड हैव बीन लिटिल बिट रिस्की। एंड डेफिनेटली कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि मैं मेरे बाइक से इतना ज़्यादा फैमिलियर हूँ कि मुझे पता है कि इतना ब्रेक अप्लाई करने पर टायर लॉक नहीं होता है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट सी
you are human being, and after completing like 100, 200, 400, 500 kilometers, at some point there is a thing कि आपका जो फीट का जो सेंसेशन होता है या फिर आपका जो फिंगर्स का सेंसेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड एट दैट पॉइंट आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना ब्रेक अप्लाई करोगे तो टायर लॉक होगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो व्हाट्स द टेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? वेल, आंसर इज सिंपल गाइज. आपको आपके दिमाग में एक आर्टिफिशियल लिमिटेशन क्रिएट करनी होती है कि मैं इतने ही स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा एंड दैट विल बी सेफ. इवन अगर उस स्पीड में आप गिरते हैं तब भी आपको ज़्यादा इंजरी नहीं होगी. तो ये एक आर्टिफिशियल लिमिटेशन आपको एक आपके दिमाग में फिट करना होता है जब भी आप वेट सरफेसेस पे बाइक चलाते हैं. एंड इवन अगर आपके मोटरसाइकिल में ABS होगा तो मोस्ट ऑफ टाइम वो ABS इतना एडवांस नहीं होता कि वो कोप करे वेट सरफेसेस प्लस ऐसे हार्ड कोर कॉर्नर. सो देयर फॉर all of these safety concerns are important. And here we are guys, slightly behind सूर्यमा. और यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है, हाँ, क्या नज़ारा दिख रहा है दोस्तों. सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें ये घने घने बादल. Oh, that just mesmerizing experience to be here guys. Let me show you that. Again guys, slightly ahead of that previous spot, we stopped here because यहाँ से बहुत ही अमेजिंग नज़ारा दिखाई पड़ रहा है. आप क्लियरली देख सकते हैं जो क्लाउड्स है वो ट्रैप हो चुके हैं माउंटेन्स के बॉर्डर की तरफ. और वाओ, क्या नज़ारा दिख रहा है इस वैली में, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट. आपने देखा होगा यहाँ पे मैं रुका था लास्ट टाइम. आई थिंक कार लेके आया था यहाँ पे और वहाँ पे लगाया था गाड़ी को और यहाँ पे चलते हुए आया था. बट दैट वाज द डिफरेंट सीज़न. आई थिंक इट वाज समर ऑफ प्रीवियस ईयर और विंटर, समथिंग लाइक दैट. बट ऐसा मौसम ज़रा भी नहीं था तब. बट राइट नाउ इट्स सो ग्लोरियस मैन. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वैली. So here we are guys on the Suryama sunset point. Yeah, it's not a sunset point of Jawar, it's a sunset point of the Suryama. And unfortunately मैं आपको दिखा नहीं पाया कि how to come towards this place from the main entrance because कैमरा की बैटरी डाउन हो चुकी थी. So yeah, यहाँ पे आया और कैमरा निकाल दिया. पावर बैंक को लगाया था तब तो थोड़ा बहुत चार्ज हो चुका है. बट या गाइज, दिस प्लेस इज़ टोटली वर्थ इट. आई मीन थोड़ा अंदर ज़रूर है बट जस्ट लुक एट द प्लेस. दिस इज़ मेस्मराइजिंग प्लेस टू बी ऑनेस्टली. एंड मैं तो कहूँगा कि वी 3 guys आर फॉर्चुनेट टू कम हेयर बिकॉज प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो चुका था. देन 9:30-10 बजे मुझे नीलेश ने बोला कि वो क्या करना है 10 बजे या निकलना है. तो निकल गए हम लोग एंड दैट्स हाउ वी आर हेयर. सो लेट्स हैव अ लुक. सो गाइस, आते टाइम क्या हुआ, वी वेर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द सूर्यमा विलेज और टाउन. बट देन 2 लोकल गाइज आ रहे थे और उन्होंने बताया कि ये जगह
टाउन के अंदर नहीं है, टाउन के पहले ही है। सो दे वर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स सम अदर विलेज। सो उन्होंने बताया कि या कम विथ अस एंड दे हैव गाइडेड अस टुवर्ड्स दिस लोकेशन। सो या पीपल आर प्रेटी मच हेल्पफुल, आई कैन से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे क्लाउड्स इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, एज यू कैन सी। वो नीचे रास्ता दिखाई पड़ रहा है और क्लाउड्स आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो छोकरे लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं तो वहाँ पे भी जाएंगे। सो लेट्स मूव। तो चलिए थोड़ी सी रिस्क लेके ये बैरिकेड क्रॉस करते हैं। व्हाट यू सेज? ओके। तो यहाँ से रियल नज़ारा देखे दोस्तों। व्हाट यू थिंक? सुपर्ब। नीचे बहुत ही डीप खाई है, आगे बढ़ना खतरों से खाली नहीं होगा। ऑलराइट, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस पॉइंट पे और एक दो फ़ोटो निकालेंगे। नीलेश और मनीष के मैंने निकाले, अब वो लोग मेरे फ़ोटो निकालेंगे। So here we are guys, and Manish and Nilesh are trying to get some creative kind of photographs from here, but I think अब हम आगे बढ़ चलेंगे उस डायरेक्शन में। So let's see। वैसे मौसम अच्छा है, बारिश भी ज़्यादा नहीं हो रही है, जस्ट हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, रिम झिम जिसे कहते हैं उस टाइप में। एंड बताऊँ तो एटमॉस्फेयर सुपर्ब, मतलब परफेक्ट कह सकते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर को। आई मीन मुझे लगा था कि यहाँ पे आएंगे तो पूरा भीग जाएंगे, बट वैसे नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। बहुत ही सुपर्ब काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर है राइट नाउ यहाँ पे। सो आई थिंक वी शुड मूव फ्रॉम हियर। लेट्स गो गाइज। तो यार गाइज फ़ोटो वगैरह निकाल लिए हैं थोड़े बहुत है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए, और आगे निकल पड़ते हैं। अमेजिंग व्यू टू बी ऑनेस्टली गाइज, एंड टोटली वर्थ टू कम हेयर। थोड़ा सा अंदर ज़रूर है, जैसे ही आप सूर्यमार्ग के अंदर एंटर होते हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद एक लेफ़्ट साइड में रास्ता जाता है और उसके ऊपर लिखा भी है कि सूर्यमार्ग पर्यटन स्थल। बट अगर आप मेन रास्ते को सीधा जाएंगे तो वो नहीं दिखेगा आपको देखते जाना पड़ता है कि लेफ़्ट साइड में रास्ता कहाँ पे है। बिकॉज जैसे मेन रास्ते से आप आगे बढ़ते हैं तो वो जो लिखा हुआ है कि पर्यटन स्थल वो नहीं दिखता, अगर आप टाउन में से बाहर निकल रहे तब दिखता है। सो थोड़ा सा उल्टा लगा है वो बोर्ड उन लोगों ने, बट या दैट जस्ट लिटिल टिप आई वुड लाइक टू टेल यू रिगार्डिंग दिस प्लेस। सो या चले आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों नीलेश के दिमाग में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, बट उस आइडिया को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारी घास लगेगी। सो आइडिया ये है कि हम ऐसा एक ग्राउंड ढूंढेंगे जहाँ पे बहुत सारी ग्रास हो, वहाँ पे बाइक्स पार्क करके अच्छी सी फ़ोटोग्राफ्स निकालने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक इस रास्ते पे ग्रास होनी चाहिए।
वी वर थिंकिंग अबाउट प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास हो और जहाँ पे बाइक ले जाते टायर भी गायब हो जाए ग्रास के अंदर। एंड उसी पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, सूर्यमा सनसेट पॉइंट से थोड़ा सा आगे, और ऐसी जगह हमें मिल चुके हैं। हियर यू कैन सी बेयरली कुछ टायर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ऊंची ऊंची घास है यहाँ पे। मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा था गाड़ी अंदर लाते लाते, बट थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। और दोस्तों क्या बताऊँ मैं आपको, इतने अमेजिंग फोटोज आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुपर्ब। हमने क्या डिसाइड किया कि इस ग्रास में से हम चलेंगे और ये वाला जो ग्रास है बाइक्स के राइट साइड का, उसको आइसोलेटेड रखेंगे ताकि अच्छे फ़ोटोग्राफ्स निकले। तो उस कॉर्नर से ऐसे ज़बरदस्त फ़ोटो आए कि बस कुछ बोलो ही मत। अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे, तब देख लेना। सो या बहुत ही सुपर्ब जगह है। थोड़ा सा रिस्क लेके बाइक्स अंदर डाल दी, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट एज ऑलवेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू ऑल दैट गुड यूट्यूब स्टफ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड until the next one, take care and bye bye, and check out this amazing video showing on the screen.